नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड में लोक चित्रकला का इतिहास। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि आजकल पेपर में कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे आपका री एग्जाम हो वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, या फिर जो आने वाली नई भर्तियां हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक की हो, स्टेनो की हो, पुलिस दरोगा की हो या पुलिस कांस्टेबल की हो, तो हर किसी के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी एग्जाम यूके SSSC के द्वारा कराया जाता है तो उसमें दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं आजकल लोक संस्कृति के पूछे जा रहे हैं, और लोक संस्कृति का ही दोस्तों हिस्सा है लोक चित्रकला। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इस टॉपिक की यह पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको नए पैटर्न पर आधारित मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस PDF को टेस्ट के रूप में सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कुट की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन से लेखक प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक मोलाराम के पुत्र हैं। तो मोलाराम एक प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे और दार्शनिक थे। तो मोलाराम के पुत्र अजबराम और ज्वालाराम थे। तो आपका जो कुट सही होगा तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोलाराम के पुत्र कौन कौन थे, अजबराम और ज्वालाराम। ठीक है, मोलाराम की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो चित्रकला शुरू होती है तो वह मोलाराम के द्वारा ही शुरू की जाती है, और मोलाराम के समय दोस्तों उत्तराखंड में चित्रकला एक अपने उच्च पायदान पर थी। ठीक है, तो मोलाराम के बारे में हम जानेंगे। तो मोलाराम, इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। देखिए, जब गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह का शासन था तो उस समय मुगलों में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1658 में। तो 1658 में जो आपका दारा शिकोह था, तो दारा शिकोह का पुत्र जिसका नाम सुलेमान शिकोह था, तो उसके साथ 2 चित्रकार आए थे। ठीक है, और इन चित्रकारों के नाम हैं श्यामदास और हरदास। श्यामदास का पुत्र था हरदास। ठीक है, और हरदास का पुत्र हुआ था हीरालाल, और हीरालाल का पुत्र हुआ था मंगतराम, और मंगतराम का पुत्र था दोस्तों मोलाराम। ठीक है, तो मोलाराम अपनी 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिव भगवान की विभिन्न मुद्राओं में पाई जाने वाली मूर्तियों के विषय में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, हमारे राज्य में भगवान शिव की अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो एक साइड में शिव मुद्रा दी है, दूसरी साइड में उनके स्थान दिए हैं। ठीक है, तो बताना है कि किस स्थान से कौन सी मुद्रा मिली है। देखिए, शिव भगवान के नृत्य करती जो मुद्रा है तो ये जागेश्वर के नटराज मंदिर से मिली है, और ब्रजासन मुद्रा ये केदारनाथ मंदिर द्वार पट्टिका पर मिली है। ठीक है, और वीर्यासन मुद्रा ये दोस्तों आपकी वैजनाथ की मूर्ति से मिली है, और संहारक मूर्ति ये लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, तो इसमें जो आपका कुट हो जाएगा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि भगवान शिव की नृत्य करती मुद्रा कहाँ से मिली है, तो ये दोस्तों जागेश्वर से मिली है। ठीक है, संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है, तो लाखा मंडल से मिली है। तो ऐसे ही दोस्तों प्रश्न आपके बनने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ऐसा लोक चित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों ऐपण या अल्पना कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, A, V दोनों। ठीक है, तो जो ऐपण और अल्पना होती हैं तो ये दोस्तों आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, हमने ऊपर देखी थी भगवान शिव की मूर्तियां। ठीक है, और अब यहाँ पर दोस्तों जो विभिन्न मूर्तियां हैं उनको देखने वाले हैं कि किस स्थान से कौन सी मूर्ति मिली है। तो मैच करते हैं इन्हें।
देखिए विष्णु की 52 मूर्ति जो मिली तो ये आपकी काशीपुर से मिली है, ठीक है। शेष शयन मूर्ति तो ये बैजनाथ तथा द्वारहाट से मिली है। ब्रह्मा की मूर्ति तो ये दोस्तों द्वाराहाट और रत्नदेव मंदिर से मिली है। और विष्णु की खड़ी मूर्ति ये देवलगढ़ से मिली है, ठीक है। तो जो आपका कूट बन जाएगा तो ये 1 3 2 4 सही हो जाएगा, मतलब 13 24। तो 13 24 ऑप्शन डी में दिया है और यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किस जनपद में है? देखिए उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय जो है तो ये आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। छठा प्रश्न है कि गढ़ नरेश पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में सुलेमान सिखो मुगल दरबार से निम्न में से किन चित्रकारों को अपने साथ लाए थे? देखिए 1658 में जब आपके मुगलों में एक उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है तो उस समय दारा सिखो का पुत्र सुलेमान सिखो औरंगजेब के डर के कारण उत्तराखंड में भाग आता है। पहले ये दोस्तों चंद जो राजवंश था तो उसके दरबार में जाता है। बाज बहादुर चंद का उस समय टाइम पीरियड था, पर बाज बहादुर चंद इसे शरण नहीं देता है और इसे गढ़वाल भेज देता है। तो गढ़वाल में दोस्तों पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड था और पृथ्वीपति शाह ये शरण दे देता है सुलेमान सिखो को, ठीक है। तो सुलेमान सिखो जब आया था तो इसके साथ टोटल 16 आदमी थे, एक ये खुद था, ठीक है। ये जो 16 आदमी थे तो इसमें से 2 तो चित्रकार और 14 सिपाही थे, ठीक है। तो 2 चित्रकार कौन कौन थे? एक तो दोस्तों कुंवर श्यामदास और दूसरा हरदास। श्यामदास का पुत्र था हरदास, ठीक है। और हरदास की ही पीढ़ी आगे शुरू हो जाती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, पहला दूसरा। अगला प्रश्न है कि उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किसके मार्गदर्शन में बनाया गया है? देखिए उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय ये जो आपका बनाया गया तो ये बनाया गया था दोस्तों ऑप्शन बी सुरेंद्र पाल जोशी के मार्गदर्शन में, ठीक है। और कहाँ पर था ये आपका? तो ये जो आपका कला संग्रहालय है ये देहरादून में स्थित है। 8वां प्रश्न है कि मुगल दरबार से आए चित्रकारों के क्रम को नीचे दिए कुट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। देखिए मुगल दरबार से जो चित्रकार आए थे तो उन्हीं के बारे में बताना है, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा भी था जो मोलाराम थे तो मोलाराम ये अपनी पीढ़ी के 5वें व्यक्ति थे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कुंवर श्यामदास आते हैं, श्यामदास के बाद में हरदास के बाद में आते हैं दोस्तों आपके हीरालाल और हीरालाल के बाद में मंगतराम और मंगतराम के बाद में मोलाराम, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम और मोलाराम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र पाल जोशी जी का संबंध है। तो सुरेंद्र पाल जोशी जी जिन्होंने उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय देहरादून में बनाया था, ठीक है। तो ये जो हैं ये एक प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि लोककला संस्थान किस जिले में स्थित है? देखिए लोककला संस्थान जो है आपका तो ये स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो अल्मोड़ा में स्थित है लोककला संस्थान जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी मोहन उप्रेती ने। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि नीचे दिए गए गढ़ राजाओं में निम्न में से किसका संरक्षण मोलाराम को प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए मोलाराम को 5 पवार राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब ये 5 पवार राजा कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका प्रदीप शाह, जय कीर्ति शाह, प्रधुमन शाह, सुदर्शन शाह और दोस्तों ललित शाह, ठीक है। जो फतेहपति शाह है तो ये दोस्तों मोलाराम को संरक्षण नहीं देता, मतलब इसके समय तो था ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। तो फतेह शाह के समय मोलाराम नहीं था। प्रदीप शाह, जय कीर्ति शाह, प्रधुमन शाह और सुदर्शन शाह ये 5 व्यक्ति मोलाराम को संरक्षण देते हैं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पूछा था कि कौन संरक्षण नहीं देता, ठीक है। मोलाराम को कौन संरक्षण नहीं देता है? तो फतेह शाह, मतलब केवल एक आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए।
आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये खुटानी भीमताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिल्प कला की दृष्टि से राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाई गई मूर्तियों के संदर्भ में निम्न कूट को सही सुमेलित कीजिए। तो मूर्ति और स्थान आपको दिए हैं और बताना है कि किस स्थान से कौन सी मूर्ति दी गई है। ठीक है, तो करते हैं मैच इनको एक एक करके। ठीक है, देखिए मोर पीठ पर बैठे गणेश की जो मूर्ति मिली है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिली। तो ये आपकी मिली है लाखा मंडल से। तो पहले का तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले का 4। ठीक है, पहले का 4। फिर दोस्तों नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो ये मिली है दोस्तों जोशीमठ से। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा पहला। फिर आता है दोस्तों विष्णु की खड़ी मूर्ति। तो विष्णु की खड़ी मूर्ति ये मिली है देवलगढ़ से। ठीक है, और दोस्तों ब्रह्मा की मूर्ति ये द्वाराहाट रतनदेव से मिली है। तो आपका जो सही आंसर होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब 41, 23। 41, 23 ऑप्शन डी में दिया है और यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मूर्ति कला के संदर्भ में कौन सा या सी कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। देखिए पहला है आपका कि उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मा भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ब्रह्मा भगवान की जो मूर्ति मिली थी तो यहाँ पर बोला है कि नहीं मिलती। तो देखिए ब्रह्मा भगवान की मूर्ति मिलती है उत्तराखंड से, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा पहला ही, और यही हमारा सही आंसर भी बन जाएगा क्योंकि हमें सही नहीं बताना था। ठीक है, और ये ब्रह्मा भगवान की जो मूर्ति मिली थी तो ये आपके द्वाराहाट रतनदेव मंदिर से मिली थी। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्यारत मुद्रा में है, तो ये भी आपका सही है। द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति समभंग मुद्रा में है, ये भी करेक्ट है। और जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची काले पत्थर से निर्मित है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था हमारा ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न है कि लोक चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो लोक चित्र के संदर्भ में हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन है कि लक्ष्मी पो चित्र ये दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी व पूजा गृह तक लक्ष्मी की पांव के चिन्ह होते हैं, तो सही बात है। मतलब जो लक्ष्मी पो होते हैं ये दोस्तों दीपावली के शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार या तिजोरी और जो आपका पूजा गृह होता है वहां पर लगाए जाते हैं। नात या टुकबुक चित्र तो ये बिस्वार व गेरू की सहायता से रसोई की दीवारों पर बनाए जाते हैं जो कि देवी देवताओं के चित्र होते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों वसुधारा चित्र, ये खास मौकों पर बाग बगीचे का चित्र होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थापा चित्र ये त्योहार व मांगलिक अवसरों पर पीसे चावल व अन्य रंगों से बनाए जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी गलत था और यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोर पीठ पर सवार एवं दोनों ओर मोर लिए हुए गणपति गणेश की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान में है। तो मोर पीठ पर सवार जो गणेश भगवान हैं तो इनकी मूर्ति कहाँ से मिली ये हमें बताना है। तो इनकी मूर्ति दोस्तों लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, ये सब चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं। और भगवान गणेश जी की जो नृत्य करती मूर्ति मिली थी तो ये जोशीमठ से मिली थी। देखिए मोर की पीठ पे बैठी हुई मूर्ति लाखा मंडल से और नृत्य करती मूर्ति जोशीमठ से मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिल्प कला की दृष्टि से राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाई गई मूर्तियों के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। तो भगवान जो हमारे उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मिली हैं उन्हीं को हमें बताना है कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है। देखिए नृत्य करते शिव की मूर्ति, तो नृत्य करते शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है ये हमें बताना है। तो ये मूर्ति मिली है दोस्तों जागेश्वर से। ठीक है, फिर शिव की सन्हाकार मूर्ति तो ये लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, और दोस्तों मौर्यासन कार्तिकेय मूर्ति मतलब मोर के पीठ पर बैठे हुए जो कार्तिकेय मिले हैं ये आपके जोशीमठ से मिले हैं। ठीक है, और विष्णु की 52 मूर्ति ये काशीपुर से मिली है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे कि असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका कि आरती की थाली पर शैली चित्र बनाए जाते हैं, तो सही बात है। ठीक है, आरती की थाली पर आपके शैली चित्र बनाए जाते हैं। शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो चित्र बनाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। शरीर पर नाम, फूल, देवी देवताओं के चित्र गाजो या गोदान होते हैं, ये भी दोस्तों करेक्ट है, गोदाना होता है। ठीक है, तो तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा कि नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। तो सही बात है दोस्तों कि नंदा अष्टमी के पर्व पर क्या होता है, जो केले का तना होता है उसको काटकर नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया या खिलौने बनाए जाते हैं, तो ये करेक्ट बात है। जो आपका 14 जनवरी को मकर संक्रांति अभी हाल ही में मनाई गई, तो उस समय दोस्तों आटे के टेढ़े मेढ़े घुघटू बनाए जाते हैं। दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती हैं, तो ये भी आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि बिस्वार व गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र को क्या कहते हैं। देखिए, बिस्वार और गेरू की सहायता से जो आपके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं रसोई में, तो उन्हें नात या टुपुक चित्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देखिए, गढ़वाली शैली पर आधारित जो आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो और उनके लेखक हैं, उन दोनों को हमें मैच करना है। पहली पुस्तक है कि गढ़वाल पेंटिंग, तो गढ़वाल पेंटिंग ये बैरिस्टर मुकंदीलाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, सही बात है। ठीक है, राजपूत पेंटिंग ये कुमार स्वामी की पुस्तक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला तो ये दोस्तों किशोरी लाल वैद की पुस्तक है। और पहाड़ी घसियारे ये मोलाराम की पुस्तक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, पहाड़ी घसियारे जो ये आपकी पुस्तक है, ये रणवीर सिंह की पुस्तक है। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसमें सिर्फ चौथा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि केवल चौथा गलत है। आगे बढ़ेंगे कि लीपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। तो कौन से चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों मांगलिक अवसर पर, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए सही है कि एपण या छिपण। ठीक है, तो एपण कला जो होती है ये आपकी दोस्तों सजावट से संबंधित है। ठीक है, जिसमें विभिन्न अवसरों पर देहरी और आंगन को सजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्रों एवं उनके चित्रकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो पहला चित्र है दोस्तों आंख मिचोली। आंख मिचोली ये मोलाराम का है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, मोलाराम का नहीं है। ठीक है, तो मोलाराम का नहीं है। रुकमणी हरण माला चित्र, तो ये किसका है, तो ये जो चित्र है आपका ये आता है दोस्तों चेतू का। ठीक है, गीत गोविंद ये माड़कू का है और मोर प्रिय ये मोलाराम का है। ठीक है, तो जो पहला है ये ही गलत है, आंख मिचोली। ठीक है, तो आंख मिचोली जो है ये दोस्तों मोलाराम का नहीं है, ये चेतू की ही एक रचना है। ठीक है, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, मतलब केवल एक गलत है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्रों एवं उनके चित्रकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है। तो कौन सा कथन सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, देखिए पहला है बाघ व घुरण, तो बाघ और घुरण ये किसका चित्र है, मोलाराम का है, सही बात है। दंपत्ति चित्र ये भी दोस्तों मोलाराम का है, चेतू का नहीं है। आंख मिचोली चित्र ये माड़कू का है।
ठीक है। और पहाड़ी घसियारे ये दोस्तों रणजीत सिंह का नहीं है, ये रणवीर सिंह का है, रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट का चित्र है। तो इसमें देखिए कौन कौन से गलत हैं, तो दूसरा गलत है और चौथा गलत है, पहला सही है और तीसरा सही है। हमें सही बताने थे तो पहला और तीसरा आपका सही है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए चेतु की हम बात कर लेंगे तो चेतु का एक प्रसिद्ध चित्र आता है रुक्मणी हरणमाला चित्र, ठीक है, जो कि 13 चित्रों की एक माला है, ठीक है। और जो चेतु है ये दोस्तों कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्रों को बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चेतु है ना, चेतु, तो चेतु का एक शिष्य था मणिराम बैरागी, ठीक है, उस चीज को भी आप याद रखिएगा। और आंख मिचोली तो ये माड़कू का चित्र था, ठीक है। और गीत गोविंद का जो चित्रण किया था 1830 में, तो ये भी दोस्तों माड़कू के द्वारा किया गया था, जो कि मोलाराम के शिष्य थे, ठीक है। चेतु और माड़कू ये दोनों मोलाराम के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार एवं तिजोरी पर बनाए गए मां लक्ष्मी के पांव चित्र को कहते हैं, तो इन्हें लक्ष्मी पो चित्र कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी चित्र मोलाराम द्वारा बनाया गया है, कुट के माध्यम से सही विकल्प को चुनें। तो मोलाराम के द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो मोलाराम ने दोस्तों आपका चंद्रमुखी चित्र बनाया है, सही बात है, ठीक है। मयंक मुखी चित्र बनाया है, ये भी सही बात है, ठीक है। और उत्कंठिता नायिका ये भी बनाया है और दंपत्ति चित्र भी बनाया है। दंपत्ति चित्र जो है तो ये दोस्तों सुदर्शन शाह और उसकी पत्नी का चित्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा कि सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं। तो देखिए जो मिट्टी से देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उन्हें डीकरे या डिकारा बोला जाता है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। देखिए विष्णु जी की जो देवलगढ़ से मूर्ति मिली थी तो ये बताना है आपकी किस समय की है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 11वीं शताब्दी की, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों हमें सूची 1 सूची 2 को दोनों को आपस में मैच करना है और बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखिए आरती की थाली में जो चित्रांकन किया जाता है उसको शैली चित्र बोलते हैं, और शुभ कार्य पर बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें सियो चित्र बोलते हैं। मंडप पर बने चित्रांकन को खोड़िया चित्र बोलते हैं, और प्रवेश द्वार पर विभिन्न रंगों से जो चित्र बनते हैं उनको मवाली चित्र बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन से कथन हमारे गलत हैं, ठीक है, और कौन से सही हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला कथन जो है कि गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकंदीलाल ने की थी, सही बात है, ठीक है। गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपातकर्ता हीरालाल थे, ठीक है, तो ये बात सही है, जो सुदर्शन शाह के वंशज थे, ये बात गलत है। देखिए सुदर्शन शाह खुद हीरालाल के वंशज थे, तो इसलिए आपका ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मोर प्रिय चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र था जिसमें वहाँ पक्षियों का अंकन किया गया है, तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। और जो मयंक मुखी था तो वह दोस्तों उनका पूर्ण अवस्था का चित्र था। दंपत्ति चित्र में मोलाराम ने प्रद्युमन शाह व उसकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है, तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत था। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ज्योति मातृका चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है। चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, तो ये दोस्तों सही है, ठीक है। जो ज्योति मातृका चित्र होते हैं ये दोस्तों देवी देवताओं के चित्र होते हैं जो कि विभिन्न अवसरों पर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण चित्र ये उंगलियों एवं ब्रुश से दरवाजों, चौराहों एवं कागज आदि पर बनाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। थापा चित्र
थापा चित्र में दोस्तों चावल पीसकर रंगों का प्रयोग किया जाता है और मांगलिक अवसर पर दोस्तों ये चित्र बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई भी आपका गलत नहीं है, हमें यहाँ पर बताना था कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं गलत है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ये दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रणवीर पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, मकबरा व अंतिम यात्रा चित्रों के चित्रकार हैं। देखिए ये सभी जो आपके चित्र हैं एक प्रसिद्ध चित्र हैं और ये रणवीर सिंह के चित्र हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहाड़ी घसियारे जो चित्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा, जो कि रणवीर सिंह बिष्ट का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली है तो आपका धन्यवाद। ठीक है, और आई होप आपकी क्लास पसंद भी आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार के प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जिन लोगों का वीडियो पटवारी लेखपाल जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।